यशोदा ने समझाई। ब्रज की बड़ी बूढ़ी गोपियों ने आकर के कहा ये कौन है? किसी ने कहा इनका नाम अक्रूर है। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्यास्मन चक्षुर ही दत्तम हर्षे वताग्यवत। किसने इसका नाम अक्रूर रखा? ये तो बड़ा भारी क्रूर है जो हमारे यद्यपि हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनके चित्त में बरबस अपनी ओर खींच लेती। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आप तो जानते हो आपको देखे बिना हम एक पल भी नहीं रहती। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण को देखते 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 जब हमारे पलक झपक जाते हैं तो वो पलक झपकना भी एक युग की तरह लगता है। उन श्री कृष्ण को कोई लेने आया है। गोपियों को अब चैन नहीं है। हजारों गोपियां इकट्ठी हो गई नंद महल के आगे। मैया ने लाला को स्नान कराया। लाला के सामने मैया रोई नहीं, मेरे कन्हैया को कष्ट हो रहा। मुक्का चुम्बन किया, गोदी में बिठा के माखन खिलाया। भगवान ने प्रणाम किया। श्री कृष्ण बलराम बोले मैया अब हम जा रहे हैं। मैया ने आज्ञा दे दी। रथ में बैठे थे, रथ थोड़ा आगे बढ़ा, पीछे पीछे गोपियां बड़ी बूढ़ी माताएं चल रही हैं। यशोदा अपने आप को संभाल के महलों में बैठ के रह गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित थोड़ा रथ आगे बढ़ा था कि पीछे से आवाज आई कोई रथ को रोको, श्री कृष्ण को रोको। भगवान ने मुड़ के देखा कौन चिल्लाता आ रहा है, तो देखा मैया यशोदा आ रही हैं गिरती उठती रोती। भगवान को देख भगवान उतर के मैया यशोदा से जाके लिपट गए। बहुत देर तक मैया यशोदा रोती रही। लाला तुम जा रहे हो, एक बात कहूं कन्हैया? हाँ मैया, कभी मथुरा में जाके तुम्हें अपनी माँ मिल जाएगी देवकी, और मुझ वृद्धा यशोदा की याद आएगी तो तुम सब बात याद करना, बस एक बात भूल जाना। क्या? बोले एक मटकी के फूटने के कारण मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया, तुम्हें छड़ी लेकर के बहुत मारा। भगवान बोले मैया हम सब भूल जाएंगे लेकिन आपको नहीं भूलेंगे। और आप कहती हो देवकी हम किसी को नहीं जानते, हम तो यही जानते हैं कि मैया तू मेरी मैया, मैं तेरो लाला। अरे परसों लौट के आऊंगा मैया, व्याकुल मत हो और मुझे जाने दो। रो रो करके यशोदा ने श्री कृष्ण के मस्तिष्क को भिगो दिया था। फिर रथ में बैठ गए, रथ आगे बढ़ा, गोपियां खड़ी हो गई। जाना है तो ऊपर से रथ ले जाओ। भगवान ने समझाया। राधा रानी को गर्ग संहिता के अनुसार जो 100 वर्ष का श्राप था उसका स्मरण दिलाया। अभी भी आस लगी है गोपियों को, जा नहीं सकते श्याम सुंदर, हमने इतना प्रेम किया इनसे, ऐसे नहीं जा सकते। जब तक रथ की ध्वजा दिख रही थी, रथ से उड़ती हुई धूल दिख रही थी, तब तक आस लगी थी। लेकिन अब रथ पहुंचो संवरिया को दूर, अब रथ पहुंचो संवरिया को दूर। मोहे ऐसी खबर जो होती, मैं रथ के आगे सोती, हो जाती चकना चूर। अब रथ पहुंचो, बच्चों को बाहर निकालो, संवरिया को दूर। वो खेल रहे पीछे। यमुना बाग में भगवान पहुंचे, नंद बाबा से मिले हैं। विश्राम घाट पर अक्रूर जी को दर्शन दिया यमुना जी में। भगवान ने कहा दादा चलो घूम आए। नंद बाबा बोले लाला कहीं उधम मत करियो, सीधे सीधे जाना और सीधे सीधे आना। अब सीधे तो ये ठाकुर जी सीधे तो है ही ना, ना इनको नाम ही सीधो न काम ही सीधो।
कोई भी बात इनकी सीधी है नहीं, हर बात निराली है इनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। मुकुट भी टेढ़ा, लकुट भी टेढ़ी, चितवन भी टेढ़ी, नाम भी टेढ़ा, लीला भी टेढ़ी, बोलते हैं सो महाराज बड़ा विचित्र। भगवान मुस्कुराए, बाबा सीधे सीधे जाएं और सीधे सीधे आए ये तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ आ जाएंगे। अकेले मत जाओ लाला, दाऊ दादा को लेके जाओ। नंद बाबा ने आज्ञा दी। बलराम जी सखा मथुरा की गलियों में निकले। कंस ने घोषणा कर दी थी कोई घर में नहीं बुलाना, कोई स्वागत नहीं करना। तो मथुरा की ब्रजांगनाओं ने अपने छत से, अपनी अट्टालिकाओं से श्याम सुंदर के ऊपर फूल बरसाए। भगवान ने देखा, अरे भैया फूल बरस रहे। सखा बोले हम तो ऐसे ही चले आए, इतना स्वागत यहाँ के फूल बरस रहे तो मामा जी कितनों करेंगे कंस मामा। कपड़े तो अच्छे होने ही चाहिए। एक धोबी जा रहा था पोटली लेके, मामा जी वस्त्र दे दो हमारे सखान को। उसने बोलो राधे राधे। ए बेटा जो बीच में खड़े बैठ जाओ। उसने वस्त्र नीचे पटक करके कहा, राजा महाराजाओं के कपड़े पहनना चाहते हो, भागो यहां से। भगवान ने एक जोर का थप्पड़ दिया। भगवान ही जाने कैसा, एक ही थप्पड़ में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान बोले छांटो बीनो। अब जितने थे वहां सब भाग गए। सबने पहन तो लिए, वो कपड़े इतने बड़े थे कि उनके हाथ के बाजू जमीन पे लटक रही थी। पूरे जोगी बाबा बन गए, चल रहे थे तो रास्ता ही साफ हो रहा था। अरे ऐसे कपड़ा नहीं चाहिए थे। तो एक दर्जी ने फिटिंग के कपड़े बनाए, सुदामा नाम के माली ने माला पहनाए, चंदन लगाया, कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको भगवान ने निकट बुलाया, उसकी ठेवड़ी पे हाथ लगा के कमर पे हाथ रखा, एक झटका दिया, एकदम सीधी हो गई। भगवान को घर आने को कहा। भगवान बोले बाद में आएंगे। आगे गए, कुबलिया पीड़ हाथी मदरा पी करके मतवाला था, बीच मार्ग में खड़ा था। दाऊ दादा कृष्ण बलराम ने पकड़ के खींचा। उस हाथी के सिर पर दाऊ दादा ने ऐसा घूंसा मारा कि वो और मतवाला हो गया। जैसे कोई महाराज मतवाला हाथी उस सिर पे मारा तो और वह चक्कर में पड़ गया। अब तो एकदम खींच गया, श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए दौड़ा। दीवाल की तरफ जहां खड़े थे उधर दौड़ा, दोनों अंतर्हित हो गए, उसका सिर टकराया। अब तो वह बेबल हो गया। दाऊ दादा ने पकड़ के महावत के सहित कुबलिया पीड़ का वध कर दिया। उसके दांत को कंधे पर रख करके सभा में आगे गए। धनुष यज्ञ जहां होना था, जो विशाल धनुष शिव का रखा था, भगवान ने जाकर के उसकी प्रत्यंचा पकड़ के खींची है। बिजली चमकी आकाश में, उस धनुष का खंडन कर दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। खलबली मच गई मथुरा में। बोले भैया पूतना मारवे वालों आए गए। कंस जानता था कि जो धनुष तोड़ेगा वही मुझे मारेगा। कंस ने एक दिन नारद जी से पूछा, बाबा ये तो बताओ वो आखिर कृष्ण है कैसा, लाल है कि पीला है कि नीला है, कभी देखा नहीं। जितने राक्षस बेचता हूं जो गए सो लौट ही के नहीं आए। अब वो हमारे सामने आ जाए तो हम पहचान तो ले। नारद जी बोले वो काला काला है, मुरली वाला है, देखने में तो छोटा सा है लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला है। बोलो राधे राधे। अब तो कंस हर काली चीज में कृष्ण का दर्शन करने लगा। एक दिन इसके सामने दाल परोसी, उसमें काला चीरा। चिल्लाने लगा कंस, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दाल में कुछ काला है। ये जीरे का छोंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है। और मुझको तो ऐसे लगता है ये काला मुरली वाला है।
हर काली चीज में कृष्ण का दर्शन करने लग गया और इसका भजन होने लगा। भागवत जी में लिखा है भयात कंसा, कंस की मृत्यु तो भय से ही हो गई। हाँ, हर काली चीज में कृष्ण का अनुभव करता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दूसरे दिन सभा कंस की इकट्ठी हुई है, कंस ने तैयारी की है, मुष्टिक चाणूर से कहा ताल ठोकना, युद्ध के लिए ललकारना। पूरी सभा खचाखच भरी है। श्री कृष्ण बलराम जैसे ही सभा में आए, सुखदेव जी कहते परीक्षित कैसी झांकी हो रही है। मल्लानाम सनिर्ननाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम नयनोत्सताम चितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम पर देवतेति हरजह रंगम गतः साग्रजः। जिसकी जैसी भावना उसको भगवान के वैसे ही दर्शन। कंस को तो ऐसे लग रहे थे भगवान जैसे मृत्यु सामने हमारे चली आ रही है। योगियों को तत्व के रूप में, युवाओं को मित्र के रूप में, वृद्धों को बालक के रूप में, स्त्रियों को कामदेव के रूप में। माने जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी। देख ही रूप महारन धीरा, ओ देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, ओ मनहु वीर रस धरहु शरीरा। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, भावना जैसे, भावना। भगवान पहुंचे हैं, मुष्टिक चाणूर ताल ठोकते हैं, युद्ध के लिए ललकारते हैं। ठाकुर जी के सखा बोले दारी के जल्दी निपटा कर नहीं आ, अब टाइम अपने पास समय कम है, टाइम ना है। बोले आप, अरे लाला तू पहले कूद जा अखाड़े में, बाद में पीछे से हम आते हैं, जो होगी सो देखी जाएगी। मुष्टिक चाणूर कह रहे थे आओ आओ कृष्ण बलराम हमसे युद्ध करो। ठाकुर जी बोले हम बालक, इतने बड़े बड़े आप मामा जी कैसे युद्ध होगा। बोले तुम बालक हो तो तुमने पूतना, अघासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर, व्योमासुर, तृणावर्त इन सबको कैसे मारा। ठाकुर जी बोले मामा जी सब मरे मरा ही आए। पूतना मौसी को दूध पियो सोई मर गई, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर हमने तो कछु कियो ना। ठाकुर जी ने वृंदावन में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। हाँ, वृंदावन में अस्त्र शस्त्र का काम ही नहीं, वहां तो बंसी बजाई है बस। भगवान ने वृंदावन में जब तक रहे, भगवान ने चरण पादुका धारण नहीं की, जूता चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर ही रहे। भगवान ने अपने केश नहीं बनवाए। वृंदावन में ठाकुर जी एक साधु की तरह रहे। बोले सब ऐसे ही आए थे, किसी को उठा के फेंक दिया इतने में ही मर गया, किसी के मुंह में हाथ डाल दिया सो ही मर गया, किसी के मुंह में ही घुस गए अघासुर के। बोले अब यहाँ दिखाओ अपनी ताकत शक्ति। ठाकुर जी अखाड़े में कूदे। मुष्टिक चाणूर ने कृष्ण बलराम से युद्ध किया, विलक्षण युद्ध हुआ। दाऊ दादा ने दिया एक जोर से महाराज, दोनों हाथ से मुष्टिक के सिर पे मुष्टिक सो उसको चक्कर आए, चाणूर को उठा करके पटक दिया। अब जितने और बैठे थे सब चिल्लाए भागे, भागो भैया अब कोई ना बचेगा। कंस ने बाजे बजाने वालों से कहा था इतने बाजे बजाना किसी की आवाज सुनाई ना दे। क्यों? बोले पब्लिक ना भड़क जाए कि छोटे बच्चों से बड़े बड़े पहलवानों को लड़वा दिया।
तो बाजे बजाने वाले तो खूब डम डम बजा रहे थे। अब कंस के ऊपर उल्टा पड़ गया। कंस ने चिल्लाना शुरू किया, पकड़ लो कृष्ण को, बलराम को पकड़ लो, नंद बाबा को पकड़ लो। लेकिन अब कौन सुने, बाजे इतने तेज बज रहे थे। ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई, ऊंचे सिंहासन पर पहुंच गए और भगवान ने कंस के सिर पर एक जोर से घूंसा दिया, मुकुट नीचे गिर गया। कंस चिल्ला रहा था, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी ने केस पकड़े। कंस कहता, छोड़ो मेरे केस, दर्द होता है। ठाकुर जी बोले, मेरी माता देवकी के केस पकड़े थे तूने, जाके पग नहीं फटी बिमाई, सो का जाने वीर पराई। अब तो मेरी तरफ देख। कंस ने अपनी माया को फैलाया, लेकिन मायापति के सामने एक न चली। ठाकुर जी ने पकड़ के कंस के केस और ऊंचे सिंहासन से महाराज जैसे ही जोर से धक्का दिया है, कंस लुढ़कता हुआ सीढ़ियों के भर नीचे उल्टा मुंह के भर धड़ाम से गिरा है। भगवान ने एक छलांग लगाई, उसी के ऊपर भगवान कूद पड़े हैं। एक घूसा जमाया और कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान जय। कुछ लोग तो ऐसे उदास हो गए जैसे कंस के मरने पे बड़ा कष्ट हुआ हो, जय नहीं बोल रहे। हाँ भाई, किसी की रिश्तेदारी हो कंस से, हो सकता है, या कोई नेमी प्रेमी हो उसका, तो उसको बुरा लगेगा। भगवान के भक्त होंगे तो जोर से जयकार लगाएंगे। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान जय। अति संक्षिप्त में कंस वध की कथा सुनाई। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति रोते रोते आ गई, मेरे पति को मार दिया। ठाकुर जी ने समझाया, मामी अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। ये अपने पिता जरासंध के पास चली गई। माता पिता को बंधन से मुक्त किया। भगवान ने नंद बाबा को विदा किया। नंद बाबा को विदा किया, बाबा अब जाओ आप। सखाओं ने कहा, कन्हैया चलेगो ना है? ठाकुर जी बोले, ना भैया, अब अभी हम ना आ सके, बाद में आएंगे। इतना सुन करके नंद बाबा व्याकुल हो गए। नंद बाबा लौट करके आए। मैया यशोदा ने हाथ पकड़ के पूछा, कहाँ है मेरो कन्हैया? नंद बाबा मौन थे। सखाओं ने कहा वो नहीं आए। यशोदा जी व्याकुल हो गई, रोने लगी, कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारने लगी हैं। नंद बाबा से कहती हैं यशोदा मैया, तुम कैसे पिता हो, अब तक जीवित हो? तुमने दशरथ जी की कथा नहीं सुनी? राम जी लौट के नहीं आए तो उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। इसको सत्य प्रेम कहते हैं। सत्य प्रेम जही राम पर, आप अब तक जीवित खड़े हो। अद्भुत प्रसंग है भैया ये तो, लेकिन ये स्वतंत्र समय में सुनने का प्रसंग है। इसके बाद में भगवान को गुरुकुल पढ़ने भेजा है। गुरु माता को गुरुपुत्र दक्षिणा के रूप में प्रदान करके भगवान अल्प समय में विद्या प्राप्त करके लौट के आए। एक दिन कक्ष में बैठे थे। मैया देवकी ने विचार किया, मैंने अपने लाला को कभी अपने हाथ से भोजन नहीं कराया, मैंने अपने कन्हैया को गोदी में बिठा करके प्रेम नहीं किया। अब अवसर मिला मुझे, इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, आज तो अपने हाथ से बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बना के अपने लाला को गोदी में बिठा के खिलाऊंगी। बहुत प्रकार के पकवान बना करके मैया देवकी थाल सजा करके लाती हैं। ठाकुर जी के कक्ष में प्रवेश जैसे ही किया था, लेकिन भगवान ने देवकी मैया को देखा, थाली सामने रखी थी। भगवान ने थाली तो देखी नहीं, देवकी मैया को देखते देखते भगवान की आंखों से आंसू बहने लग गए। देवकी ने हाथ पकड़ के कहा, कन्हैया लाला क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भगवान बोलते नहीं है, बस रोए तो रोए जाते हैं। बहुत पूछा, कुछ बताया नहीं। वसुदेव जी से कहा आप पूछो। बोले मां नहीं पूछ सकी तो हम क्या पूछे। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा काका क्या बात है,
वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। क्या बात है काका जी? बोले कृष्ण रो रहे हैं। क्यों रोते हैं पूछो, आप तो मित्र हो। उद्धव जी बोले ठीक है हम पूछते हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया मथुरा में आपको कोई कष्ट है, क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी ने उद्धव जी की तरफ देखा। भगवान का गला भर भर आता है, तुम बोल नहीं पाते। बहुत देर बाद उद्धव जी ने कहा अब बताओ, हम तो मित्र हैं, क्यों रो रहे हो? तब ठाकुर जी बोले हे उद्धव, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत ना। हे उद्धव, आज मुझे अपने वृंदावन की बहुत याद आ रही है। हंस सुता को सुंदर कलरव अरु कुंजन की छाही। उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत ना। हे उद्धव, मैं बहुत प्रयास करता हूं, अपने वृंदावन को भुला नहीं पाता। उद्धव जरा वृंदावन जाना, गोपियों को तत्व का उपदेश समझाना। उद्धव जी बोले ठीक है हम जाएंगे, आप शांत हो जाओ, कोई आपकी याद नहीं करेगा, ना कोई करता है कन्हैया, ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान बोले जाके तो देखो एक बार वृंदावन, पता चलेगा। उद्धव जी बोले ठीक है। उद्धव जी ने दूसरे दिन रथ तैयार किया, और रथ जैसे ही तैयार किया उद्धव जी ने, भगवान बोले उद्धव एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले उद्धव मेरी मैया से कहना, मथुरा में तेरे लाला को बहुत दुख होता है, तेरे बिना बहुत याद आती है। उद्धव मैया को सुनइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनइयो। बाबा से ये कहना, गोपियों से ये कहना, मेरी गैया को देखना, मेरी पद्मगंधा को, मेरी गंगा गौरी गाय को देखना, उनके ऊपर हाथ फेर देना, उनको कह देना कान में कृष्ण आएंगे। हे उद्धव, जब से मैं वृंदावन से आया, वो गाय, मेरे ग्वालवाल, मेरे मित्र, मुझे पता है मेरी प्रतीक्षा में दिन रात मथुरा की तरफ टकटकी लगा करके देखते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। ब्रजवासियों का हाल तो ये था कि जब से श्याम सुंदर गए, सुबह स्नान करके मथुरा के मार्ग पे आके बैठ जाते थे और टकटकी लगा करके देखते थे, अब आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे कन्हैया। शाम तक बैठे रहते, और जब शाम हो जाती लौट के जाते अपनी मैया की गोदी में जा करके रोते रोते कहते मैया आज भी कन्हैया नहीं आए, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। सब लोग पुकारो भगवान को, बुलाओ। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब
आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा। थक गए नैन मेरे रस्ता निहारते, थक गए नैन मेरे रस्ता निहार के, थक गए नैन मेरे रस्ता निहारते, थक गए नैन मेरे रस्ता निहार के। प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा हे श्याम सुंदर जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा। सभी लोग बुलाओ भगवान को, दोनों हाथ उठा के झूमते हुए जय हो। हे श्याम सुंदर तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। ओ तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है, ओ निर्बल गरीब हूँ मैं कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तरसाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना
कठोर थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए हम सबको भी काम लो। ओ बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आकर कन्हैया मेरे ये दामन को थाम लो। ओ भक्ता गुण गाएगा सेवक बन जाएगा। भक्ता गुण गाएगा सेवक बन जाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ओ कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा प्रतीक्षा करते करते परसों की कह के गए थे, बरसों बीत गई। आज तक कोई मथुरा से आता हुआ ऐसा नहीं दिखा जो कृष्ण का संदेश भी ला करके देता। आप लोग कहोगे महाराज ये कथाएं हमने बहुत सुनी है, लेकिन भगवान गए क्यों नहीं? ज्यादा दूर नहीं था मथुरा से वृंदावन। अभी आप जाओ, थोड़ा सा है, जैसे झांसी चले जाओ आप ओरछा से। लेकिन जिस दिन से भगवान छोड़ के गए थे दोबारा लौट के गए ही नहीं। भागवत जी में ऐसा कहीं नहीं वर्णन आता। दाऊ दादा गए, ठाकुर जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? उसके कई कारण हैं। आप गर्ग संहिता पढ़ो, अन्य ग्रंथों की कथा सुनो तो समझ में आ जाएगा कि किशोरी राधा रानी से भगवान को 100 वर्ष के वियोग का श्राप था, एक कारण। दूसरा, बोले दूसरा कारण यह था कि भगवान अगर द्वारा वृंदावन जाते तो फिर लौट करके फिर वृंदावन से नहीं जाने देते ब्रजवासी। और भी अनेक कारण हैं। एक कारण ये भी है, एक महात्मा कहते, बोले देखो प्रेम की जो ऊंची अवस्था होती है ना वो वियोग में होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूर रह करके प्रेम ज्यादा रहता है और संयोग में उतना प्रेम नहीं होता। इसलिए भगवान गोपियों के प्रेम को पुष्ट करने के लिए लीला कर रहे थे। उद्धव जी को भेजा। आज देखा रथ ब्रजवासी नाचने लगे, कोई आया है। एक बोला कन्हैया ही लगता है, हम लड़ेंगे कन्हैया को, डांटेंगे। एक बोला हम बोलेंगे नहीं। लेकिन रथ जब निकट आ गया पता चला कोई और है। कौन हो? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण ने भेजा है, मैया यशोदा नंद बाबा से मिलना है। ब्रजवासी लेकर के गए। वर्णन तो ये भी आता है कि ब्रजवासियों ने कहा ये नाला देख रहे हो, इसके किनारे किनारे चले जाओ, नंद महल पहुंच जाओगे। भैया इसका उद्गम कहाँ से है? बोले ये किसी पानी का झरने का नाला नहीं है ये। मैया यशोदा नंद बाबा, गैया, ग्वालवाल, गोपियां, उनकी आंखों से बहने वाले आंसू हैं ये। उद्धव जी का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उद्धव जी ने रात्रि भर मैया यशोदा से सत्संग किया, कृष्ण की कथा सुनाई और सुनी। फिर तो निवृत्त निकुंज में किशोरी राधा रानी जहां बैठी हैं अष्ट सखियों के मध्य में, वहां जाकर के श्री कृष्ण की चर्चा हुई है। उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े होकर के कृष्ण की कथा उन गोपियों के मुख से सुनने लगे। वो गोपियां कहती हैं आज कृष्ण हमें स्वप्न में दिखाई दिए, कोई कहती है हमने भी देखा। इस प्रकार से चर्चा हो रही थी। उद्धव जी उनसे मिले और यहीं से भागवत में होता है उद्धव गोपी संवाद। गोपियों ने कहा हे उद्धव, क्या भेजा कृष्ण ने? कहा एक पत्रिका है। भागवत जी में तो नहीं है, संतों का भाव है। उस पत्रिका के टुकड़े टुकड़े करके हृदय से लगाया।
और गोपियां कहती हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण सो ही काम है। वाह वाह, जय हो राम राजा सरकार की। वाह। आज हमारे बीच में हमारे तहसीलदार महोदय श्री संदीप शर्मा जी पधारे हैं कनक भवन मंदिर में। कथा में बहुत समय से बैठे, हमें तो पता ही नहीं चला। राम राजा सरकार की खूब कृपा हो, कोई बात नहीं। और राम राजा सरकार की कृपा से आप ओरछा में ऐसे ही सुंदर धार्मिक कार्यों में आपकी ड्यूटी राम राजा लगाएं और आपको सेवा प्राप्त होती रहे। जय हो जय। ये सौभाग्य होता है जो राम राजा सरकार की नगरी में आते हैं। हमारे शर्मा जी बहुत देर से बैठे, हमें पता ही नहीं चला। इस प्रकार से उद्धव गोपी संवाद की चर्चा है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण सो ही काम है। कृष्ण मति कृष्ण गति कृष्ण ही हमारो पति, आंधे की सिला केरी आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भई बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव जी गए थे समझाने और खुद ही समझ गए। उद्धव जी का मन ब्रज में ऐसा लगा कि पूरे 7 महीने तक पड़े रहे, ब्रज की धूली में लौटते रहे। होश आया तो वृंदावन से मथुरा आए, कृष्ण से मिले। हे ठाकुर जी आप बड़े निष्ठुर हो। भगवान ने कहा क्यों? बोले आप एक बार जाते क्यों नहीं हो? हे उद्धव आंख बंद करो। आंख बंद की, अब खोलो। खोल के देखा तो बगल में किशोरी राधा रानी अष्ट सखा सखियां विराजी हैं और यह दर्शन कराए हैं भगवान ने। उद्धव जी के चित्त पर जो ज्ञान का, ज्ञानी तो थे लेकिन भक्ति और प्रेम का पुट भगवान ने लगा दिया। ये कथा बड़ी सुंदर है, स्वतंत्र समय में सुनना चाहिए। हमें पता है माताओं को हम बिठाए हैं और अगर ये घर लेट जाएंगी तो इनके पति बहुत लड़ेंगे। बहुत सुन रही हो आजकल भागवत है। हाँ, एक माता जी कल कह रही थी महाराज हम लेट गए तो हमारे घर में बहुत लड़ाई हुई। इसलिए बिल्कुल संक्षिप्त में विवाह का दर्शन करके आज आरती होगी और कल के लिए आप लोगों को सूचना अभी है। बोलो राधे राधे। कल कथा होगी, कितने बजे से होगी जजमान जी? नहीं हम तो आ जाते लेकिन आप लोग 1 घंटे लेट आते। जीवन में पहली बार ऐसी उल्टी गंगा बह रही है। बताओ आप, हम आ जाते, व्यास जी आ जाते 1 घंटे पहले और जजमान आते बहुत बार। इसलिए अगर समय आप ही निश्चित कर लो, क्योंकि आज कल हवन भी होगा, भंडारा भी होगा, थोड़ा बहुत है। 10 बजे से पक्का, लेट तो नहीं होंगे? पक्का? ठीक है, ताली बजाओ एक बार। अच्छा 10 बजे कौन कौन आएगा?
पाई वो कथा पूरी हो जाए। इसलिए कल की कथा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी और परसों 24 तारीख से हमारी कथा निवाड़ी के पास में मजगुआ मकारा में है। वह भी कथा YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित होगी। और यहाँ जो कथा हो रही है यह कथा का भी प्रसारण YouTube चैनल पर हो रहा है। हमारा नाम तो सबको पता है, हमारे ही नाम से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ठीक है। और जिनको कथा सुनना है 7 दिन की कथा आप जो यहाँ हुई है वो सुन सकते हैं। पूरी कथा YouTube चैनल पर आप सुन सकते हैं। पंडित कृष्णकांत महाराज ओरछा कनक भवन मंदिर से यह कथा आप सुन सकते हैं। 24 तारीख से मजगुआ में कथा है, 30 तारीख तक, तो उस कथा का भी प्रसारण होगा। इसके बाद में सालोन केवी में पंडोखर के पास में कथा है, दतिया जिले में। इसके बाद में जनवरी में सुंदर कथा होगी एक झांसी में। फरवरी में कथा है दिल्ली में। एक दिन हमारे दिल्ली वाले भैया गोपाल भैया यहीं आए थे कथा सुनने, और वो हम वहाँ 4 वर्ष से प्रतिवर्ष जा रहे हैं। बैठे हैं, कहाँ हैं? अरे वाह, क्या बात है जी। देखो छुप करके बैठे हैं। गोपाल भैया के लिए ताली बजाओ। तो कहाँ 26 तारीख से? अरे राम, हम फरवरी समझ रहे थे। और झांसी की कथा पीछे करेंगे। 26 जनवरी से कथा दिल्ली में और 8 मार्च से कथा है जौनपुर में राम कथा। तो ये कथा की डेट है, आप सब लोग सुन सकते हैं। और आइए एक झांकी के दर्शन करें भगवान के विवाह की, फिर इसके बाद आरती होगी। बोलो राम राजा सरकार की। भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। हम सब लोग भी बुढ़ापे से खूब लड़ते हैं, खूब कोशिश करते कि बुढ़ापा नहीं आए, बोलो, लेकिन वो बार बार आ ही जाता है। कभी एक दांत गिरा, फिर 2 गिरे, फिर आंख से दिखाई नहीं दिया, फिर कान से सुनाई नहीं दिया। कब तक लड़ोगे जरा से? बाल बोले अभी 2-4 बाल सफेद हो गए, डाई करा लेते हैं, फिर पूरे ही हो गए, कितनी कराओगे? और कुछ लोग डाई करा लेते हैं ना, डाई जो कराते हैं तो नीचे से सफेद निकलते, ऊपर के काले से और विचित्र लगते हैं। कब तक लड़ोगे बुढ़ापे से? कथा सबने सुनी है, एक ना एक दिन महाराज ये बुढ़ापा आ ही जाता है। भगवान ने जरासंध से खूब युद्ध किया, 17 बार पराजित किया। 18वीं बार काल यवन को लेके आया है। भगवान ने दाऊ दादा से कहा चलो युद्ध छोड़ के भाग चलते हैं। दाऊ दादा बोले कन्हैया बड़ी बदनामी होगी। ठाकुर जी बोले हमें बदनामी को कोई भय ना है। तो कहा ठीक है तू भाग जा। ठाकुर जी भागे युद्ध छोड़ के। एक पर्वत की गुफा में जहां मुचकुंद सो रहे थे उसी में प्रवेश किया और इसने समझा कि यही कृष्ण है। कृष्ण समझ करके जगाया। उनकी क्रोध भरी दृष्टि पड़ी, जल करके भस्म हो गया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया है, सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया गया है। दाऊ दादा का विवाह रेवती के साथ हुआ और भगवान का मंगलमय प्रसंग और कथा, उनकी रूप लीला, उनके गुण, उनकी सुंदर कृपालुता दयालुता का वर्णन सुनकर के रुक्मणी का मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा था। रुक्मणी के भाई शिशुपाल के साथ में मित्रता करता था। रुक्मी ने कहा शिशुपाल से, भैया तुम तो बारात लेके आना, मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ ही करूंगा। बोलो राधे राधे। शिशुपाल बारात लेके आ गया, लेकिन उसको डर था कहीं कृष्ण ना आ जाए, नहीं तो मैं दूल्हा बना का बना बैठे ही रहूं। और वही हुआ। ठाकुर जी को पत्रिका भेजी गई।
ठाकुर जी पत्रिका पढ़ के पंडित जी के साथ ही आ गए। रुक्मणी का हाथ पकड़ा, मंदिर से रथ में बिठाया और रुक्मणी का हरण करके ले गए हैं। पूरे नगर में बात फैली, रुक्मी ने पीछा किया, ठाकुर जी ने दंडित किया और फिर विधिवत भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सुंदर झांकी है, दर्शन करें। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। हरि ओम मां स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः ओघा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आहा, बोलो रुक्मणी रमण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़ी सुंदर झांकी है, दर्शन करें सब लोग। हो लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। इधर बिठा दो कुर्सी पे, हाँ इधर बिठा लो। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे। ओ तेरा ओ तेरा ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। द्वारकाधीश भगवान की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के गाइए ताली सेवा करते हुए। हरि बोल। बागों से कलियां चुन चुन के सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। तरह तरह के इत्र की खुशबू से तुझको महकाया, तरह तरह के इत्र की खुशबू से तुझको महकाया। वो महकता रहे, वो महकता रहे हर बार सांवरे तेरा। अच्छा सब लोग खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाए माताएं। ठाकुर जी के ऊपर जो फूल चढ़ा रही हैं, फूल चढ़ा करके बिठा दें, बरमाला करा दें, क्योंकि माताएं बहुत लेट हो गई हैं। जिनको पांव पखारना है पांव पखार लें, बिना पांव पखारे कोई नहीं जाए। और फिर इसके बाद तुरंत आरती होगी, क्योंकि ठाकुर जी की भी आरती होने का समय हो रहा है। 6:30 बज गया है। कि जाऊं तो पे बलिहारी, कि जाऊं तो पे बलिहारी, कि जाऊं तो पे बलिहारी, कि जाऊं तो पे बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, जाऊं मैं तो पे बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, ये जाओ तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे, जाऊं मैं तो पे बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे, ओ तेरे मोटे मोटे, तेरे मोटे मोटे
नैन कजरारे की जाऊं तो पे बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं मैं तो पे बलिहारी। ओ तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ ओ तेरे मोटे मोटे तेरे मोटे मोटे तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं तो पे बलिहारी। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं मैं तो पे बलिहारी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की बलिहारी जाऊं जय जय श्री राधे। ओ तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं मैं तो पे बलिहारी। तेरे मोटे मोटे नैन कजरारे जाऊं मैं तो पे बलिहारी। सब माताओं ने पांव पखार लिए? पखार नहीं, एक एक करके, धक्का नहीं देना किसी को, और बड़े प्रेम से सावधानी से बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे। बोलो राम राजा सरकार की। आनंद आया कि नहीं? तो 10 बजे कौन कौन आएगा? 10 बजे सुबह आना है, कल रात में नहीं। देखिए अब ध्यान से सुनो, एक मिनट हमारी तरफ देखो, ध्यान से सुनो सब लोग। आप लोग पांव पखार लें, और हमारे बीच में हमारे भैया गोपाल शर्मा दिल्ली से आए हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। इनका नाम है भैया लाजपत नगर गाजियाबाद में, साहिबाबाद में। हाँ, आप किसी से भी पूछ लो, इतना सुंदर गाते हैं इनके सुंदर सुंदर भजन। और आज हम लोगों के बीच में आए हैं। एक दिन और आए थे तो हमने कहा कि आप एक आध भजन सुनाओ, कुछ सुनाओगे? तो बोले आज जल्दी में हैं, लेकिन आज ये कब आ गए? हम तो सोचा कोई बाबा जी बैठे हैं पीछे। अच्छा, हमने समझा कोई बाबा जी महात्मा जी बैठे हैं, कि पूरे महात्मा के भेष में हैं, क्योंकि ये महंत ही हैं। इसलिए इनके द्वारा एक सुंदर भजन सुनेंगे, शांति से माताएं अपना काम करती रहेंगी। और कनक बिहारी सरकार के दरबार में आपकी भी एक हाजिरी लगेगी। इसके बाद भागवत जी की आरती, और 7 बजे ठीक कनक बिहारी सरकार की आरती का दर्शन करेंगे। बोलो राम राजा सरकार की। हाँ बाज, इधर ही आ जाओ। हेलो, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो बंसी वारे की। आप तो कह रहे थे ओरछा वाले बहुत अच्छा भजन करते हैं, तो सुन ही नहीं रहे क्या हो रहा है? अच्छा आप खड़े हो जाओ, आपके दर्शन भी तो हो। बोलो बंसी वारे की जय। देखो जो चले गए ना, वो छाछ छाछ थी, अब क्रीम क्रीम मक्खन मक्खन बचा है भगवान के विवाह में। आइए, विवाह की एक बधाई, उसके बाद आरती और ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम। ये जो लोग खड़े हैं बच्चे, आप लोग पीछे जाओ। हृदय भैया व्यवस्था बनाओ, इधर ये लोग हैं ना, पीछे सब हटा देते हैं बॉक्स की डोरी वोरी, इधर कोई नहीं आएंगे। उधर ही लगा दो ना, उधर ही लगा दो। फिर आ गए आप लोग, इधर जाओ। सनी सबको उधर करो, इधर बॉक्स के सामने खड़े नहीं हो कोई। बोलो बिहारी लाल की जय।
हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। धन्य डुंडारो देश है खाटू नगर, सुजान अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। बोलो श्याम प्यारे की। कोई खाटू गया है आप में से कभी? कोई खाटू वाला नहीं है ना? आज जान लो, हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा श्याम बाबा की कृपा है यहाँ खड़ा हूँ। महाराज जी मैं उस दिन कथा सुनने आया और आज रसोई के लिए झांसी में जमीन मिल गई, इसलिए मैं बधाई देने आया। बहुत सुंदर। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। कौन कौन जाएंगे भगवान की बारात में? एक बार हाथ खड़े करो, हाथ नीचे करो। अब एक बार घराती हाथ खड़े कर लो जिन जो रुक्मणी जी की तरफ से है। एक दो है, कोई बात नहीं, चलो निभाएंगे हम भी रुक्मणी जी की तरफ से। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जरा हाथ की तालियां बजाकर। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। ये ऐसे लग रहा है, सुनो एक मिनट मेरी बात ध्यान से। ऐसे खड़े हो आप लोग, किराए पे आए हो बाराती, ऐसा भी है क्या कोई बारात में? नहीं ना? कुछ ऐसे भी आते हैं कि भोजन तक खड़े रहते, भोजन हुआ और गायब, ऐसा भी है कोई बाराती? नहीं तो झूम के नाच के मनाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी